नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टूरिस्ट भूत के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और उस रात जब मैं अपनी किराने की दुकान बंद करके घर पहुंचा तो घर पहुंचते मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। फ़ोन के रिंग बजते ही जब मैंने जेब से अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो कोई अननोन नंबर से कॉल कर रहा था और जब मैंने फ़ोन उठाकर बात की तो उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल फ़ोन पर कोई आदमी था तो उसने बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर उसने मुझे उस हॉस्पिटल का एड्रेस दिया। उस आदमी के बताए हुए अनुसार मैं वहाँ जाने के लिए निकल पड़ा घर से। दरअसल कुछ दिन पहले मम्मी पापा रेनू के घर गए हुए थे। रेनू जो मेरी बड़ी बहन थी, उसकी पथरी का ऑपरेशन था जिसे देखने के लिए मम्मी पापा गए हुए थे और जब वो वहाँ से घर लौटकर आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। दरअसल निकलते वक्त मैंने ओला से कार बुक कर लिया था। जैसे मैं घर से निकलकर रोड पर पहुंचा तो वैसी मेरी नज़र कार पर गई। कार को देखकर मैं भागते हुए कार में जाकर बैठ गया और मेरे बैठते ही कार ड्राइवर ने मेरे बताए हुए जगह पर कार ले जाने लगा और जब मैंने घड़ी का समय देखा तो अभी रात के 11 बजे थे और अब रोड पर वाहनों का भी आना जाना कम हो गया था। अभी मैं कार ड्राइवर को और स्पीड से कार चलाने के लिए बोलने वाला था कि तभी अचानक से कार झटके देने लगी। कार को इस तरह से झटके खाते हुए देखकर जब मैंने ड्राइवर से पूछा, अरे भाई क्या हुआ, जो इस तरह से कार झटके दे रही थी, जिस पर उस ड्राइवर ने कहा, पता नहीं सर कि क्या हुआ अचानक से। इसमें उस ड्राइवर को इतना बोलते ही कार कुछ दूर जाकर बंद पड़ गई। कार के बंद होते ही ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो कार से नीचे उतरकर कार के बोनेट को खोलकर चेक करने लगा और अभी वो कार के बोनेट को खोलकर चेक कर ही रहा था कि तभी मैं भी कार से बाहर निकलकर उस ड्राइवर के पास चला गया। तो उसने बताया कि कार को बनने में 2 से 3 घंटे लगेंगे और उस ड्राइवर के इतने कहने पर अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा। दरअसल कार जिस जगह पर बंद पड़ी थी वहाँ मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। तभी उस ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से ट्रेन से जा सकते हैं क्योंकि वहाँ जाने के लिए अभी भी समय है और ट्रेन रात के 12:30 बजे तक आती है। अभी 12 बजे हैं, आपको वहाँ पर पहुँचने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। इस ड्राइवर के इतना कहते ही मैं उस ड्राइवर को पैसे देकर उसे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। जैसे तैसे करके मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मेरी नज़र उस स्टेशन के बोर्ड पर गई तो मैंने देखा कि उस बोर्ड पर लिखा हुआ था दरभंगा स्टेशन। और जब मैंने हाथ में लगी घड़ी में समय देखा तो 12:30 बजने में अभी 10 मिनट बाकी ही थे। तो मैं स्टेशन के अंदर एक बेंच पर बैठकर ट्रेन का वेट करने लगा। हालांकि कुछ पैसेंजर इधर से उधर अभी भी टहल रहे थे और कुछ वहीं पर सो रहे थे और मैं बार बार घड़ी में समय देखे जा रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसने अपने सर पर पल्लू रखा था। उस बूढ़ी औरत को देखकर मुझे लगा कि शायद ये कोई भिखारी औरत है। तो मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस बूढ़ी औरत को देने लगा पर उस बूढ़ी औरत ने पैसे लेने से मना कर दिया और फिर उस बूढ़ी औरत ने मुझे अपने थैले से कुछ निकालकर देने लगी और फिर उस बूढ़ी औरत ने मुझे एक पोटली में कुछ दिया और जब मैंने उसे खोलकर देखा तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से तेज हो गई और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। दरअसल मैंने जब उस पोटली को खोलकर देखा तो उस पोटली में किसी इंसान का सर था जो खून से सना हुआ था। अब ये देखकर मेरे शरीर में सनसनी सी मच गई और जब मैंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो वो बूढ़ी औरत अचानक से गायब हो गई। उस बूढ़ी औरत को गायब होता देख कर मैं अभी भी और ज़्यादा डर गया। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत के गायब होते ही वो सर भी अचानक से गायब हो गया। पर ये सब कुछ देखकर
तो साफ जाहिर था कि वो बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन के पास आकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही मैं ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गया और उस बूढ़ी औरत के बारे में सोचते हुए जब मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो वो बूढ़ी औरत वहीं पर बैठी थी जहां पर मैं कुछ समय पहले बैठा हुआ था। पर अब उस बूढ़ी औरत की शक्ल बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी और अब वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। उसे अपनी तरफ यूं देखकर मेरी डर से आवाज भी नहीं निकल रही थी और वो बूढ़ी औरत वो सर हाथ में लेकर बैठी थी जो उसने मुझे दिया था। मुझे इस तरह डरा सहमा हुआ देखकर मेरे सामने वाले पैसेंजर ने कहा, अरे भाई क्या हुआ जो इतना घबराए हुए हो? उस पैसेंजर के इतने कहते ही मैंने उसे पैसेंजर को बताना शुरू किया। मैं बता नहीं पा रहा था। मैंने जैसे तैसे बहुत कोशिश की, फिर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर मैंने उस पैसेंजर को हाथों से इशारा करते हुए उस बेंच की तरफ देखने का इशारा किया जहां पर वो बूढ़ी औरत बैठी थी। मेरे इशारा करते ही जब उस पैसेंजर ने उसे उस ओर देखा तो उसने कहा कि वहां तो कोई नहीं है। भाई, उस पैसेंजर की बात सुनकर मैं समझ गया कि वो बूढ़ी औरत सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ रही थी। अभी मेरी नज़र उस बूढ़ी औरत की तरफ ही था कि तभी वो बूढ़ी औरत मेरे तरफ बढ़ने लगी और उस बूढ़ी औरत को अपनी तरफ आते हुए देखकर मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो गई और मैं पसीने से तरबतर हो गया कि तभी ट्रेन ने हॉर्न दिया और हॉर्न देते ही ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ी और देखते ही देखते ट्रेन की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई और जब ट्रेन उस स्टेशन से कुछ दूर निकल गई तब मुझे थोड़ी राहत मिली, पर अभी भी मेरी आवाज़ निकल नहीं रही थी। फिर मैं खूब चीखने चिल्लाने की कोशिश करने लगा कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास आकर कोई खड़ा हो गया और जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर ऊपर की तरफ देखा तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई और मैंने बोला, बचाओ बचाओ। बोलते ही सीट से उठकर भागा और दूसरी बोगी में आकर बैठ गया। दूसरी बोगी में भी मैं चीखता चिल्लाता हुआ आ गया। ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर सबके सब शौक हो गए मुझे इस तरह से डरा सहमा हुआ देखकर। ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर ने कहा, अरे भाई क्या हुआ जो ऐसे तुम चीख रहे हो? उस पैसेंजर के इतने कहने पर मैंने उस पैसेंजर को सारी बात बताई। अभी मैं भी उस पैसेंजर से बात कर ही रहा था कि तभी वो पैसेंजर मेरे पास आया जहां से मैं उस बूढ़ी औरत को देखते हुए चिल्लाते हुए भागा था। पास आते ही उस पैसेंजर ने मुझे कहा कि क्या हुआ भाई साहब, आप इस तरह चीखते हुए क्यों भागे? उस पैसेंजर के इतने कहते ही मैंने उस पैसेंजर को भी सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उस पैसेंजर ने कहा कि वहां पर तो कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि तुम्हारी हरकत को देखकर एक लड़की आकर तुम्हें देख ही जा रही थी और जब तुमने उसे देखा तो ऐसा लगा कि तुमने कोई चुड़ैल देख ली है और इस तरह से डरकर भागने लगे जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये सब तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं इन सबको कैसे यकीन दिलाता कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि एक सच है। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और फिर कुछ दूर जाकर ट्रेन जंगल के बीच में रुक गई। ट्रेन के रुकते ही मैंने उस पैसेंजर से कहा कि ये सब वही बूढ़ी औरत कर रही है, मेरा विश्वास करो। मैंने बस यही बोला था कि तभी गेट के पास बैठे कुछ पैसेंजर चिल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। उन्हें इस तरह देखकर मैंने उन पैसेंजर से पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तो उन्होंने बताया कि एक बूढ़ी औरत किसी इंसान का सर लेकर गेट के पास खड़ी है और उस बूढ़ी औरत का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक है। उस पैसेंजर के इतना कहते ही मैंने कहा कि यही वही औरत है जिस बूढ़ी औरत के बारे में मैं बात कर रहा था। और जब उस पैसेंजर ने उस बूढ़ी औरत का भयानक रूप देखा तो उसे देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। जो भी ट्रेन में पैसेंजर थे सब इधर उधर भागने लगे, ट्रेन से नीचे उतरकर भागने लगे और कुछ ही देर में पूरी की पूरी बोगी खाली हो गई। दूसरी बोगी में मैं भागने लगा और उन्होंने एक में से दूसरी बोगी की तरफ भागते हुए एक टॉयलेट में जाकर छिप गया और अंदर से उसने दरवाजे को बंद भी कर लिया
और फिर कुछ समय के बाद जब मैंने उस दरवाजे को आहिस्ता से खोल कर देखा तो ट्रेन के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। ट्रेन के अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी और ना ही किसी की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। फिर जब मैंने अपनी गर्दन निकालकर देखा तो पूरी की पूरी ट्रेन खून से सनी हुई थी। ट्रेन के अंदर डेड बॉडी ही डेड बॉडी, हर तरफ डेड बॉडी नजर आ रही थी। तो उसे देखकर मेरी जान हलक में आ गई। दरअसल वो बूढ़ी औरत मेरे पास ही खड़ी थी, वो भी टॉयलेट के बगल में, लेकिन वो दूसरी तरफ देख रही थी। उसे अपने पास देखकर मैं आहिस्ता से अपने सिर को फिर से टॉयलेट के अंदर ले लेता हूँ और फिर गेट बंद कर दिया। और अब मेरी सांस भी ऊपर नीचे होने लगी क्योंकि अभी मैंने अपनी मौत को नज़दीक से देखा था। अभी मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस बुरी औरत ने गेट पर हाथ रखा और गेट पर हाथ रखते ही मेरा दिल की धड़कन तेज हो गई। कहीं उस बुरी औरत को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। अगर उस बुरी औरत को मेरे बारे में सब पता चल गया तो अब मैं क्या करता, वो तो मेरा खून ही कर डालेगी। डर की वजह से अब मैं अपनी सांसों को आराम आराम से ले रहा था। उस औरत को पता ना चल जाए कि मैं टॉयलेट में छुपकर बैठा हूँ। मैं डरा सहमा उस बाथरूम में बैठा रहा और ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए और जब कोई हलचल नहीं हुई तो मैंने डरते हुए बाथरूम का गेट खोलकर देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया। तभी मैंने एक चैन की सांस ली और फिर से बाथरूम से निकलकर गेट की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं गेट की तरफ जा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ देखकर मेरे होश उड़ गए और जब मैंने पीछे पलटकर देखा कोई मेरी ही तरह इस ट्रेन में उस बूढ़ी औरत से बचकर छिपा हुआ था, पर उस आदमी के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली और फिर हम दोनों ट्रेन से नीचे उतर गए क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि अगर उस बुरी औरत ने हमें देख लिया तो हमको वो मार देगी और फिर हम मर जाएंगे। जिस वजह से हमने यहाँ से जाना ठीक समझा और फिर हम ट्रेन से नीचे उतरकर जंगल की तरफ जाने लगे। अभी हम जंगल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा हो और जब मैंने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो कोई भी नहीं था। अभी मैं पीछे की तरफ ही देख रहा था कि तभी फिर से ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कोई भागते हुए गया और जब मैंने उसे देखा तो कोई भी नहीं था। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, अरे भाई क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? उस आदमी के इतने कहते ही मैंने उसे सारी बात बताई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे या हमारा पीछा कर रहा है। और उस आदमी ने मेरी बात सुनकर उस आदमी ने बताया कि मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। उस आदमी की बात सुनकर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम था। फिर हम दोनों उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। अभी हम दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाशी कर रहे थे कि तभी वो बुरी औरत अचानक से हमारे सामने आ गई। अब उससे अपने सामने देखकर हम दोनों की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, क्योंकि अब हम दोनों को अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी कि तभी वो औरत हमारी तरफ बढ़ने लगी और उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर हम दोनों के पाँव पीछे की तरफ बढ़ने लगे और फिर हम दोनों वहां से भाग पड़े। भागते भागते हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से उस बुरी औरत ने उस आदमी का पैर पकड़कर नीचे गिरा दिया। गिरते ही वो बोला, बचाओ मुझे बचाओ, आवाज़ देकर बुलाने लगा। और उस बुरी औरत का ये भयानक रूप देखकर अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं उसके पास जाऊं कि तभी उस औरत ने उस आदमी की गर्दन पकड़कर उसका खून पीने लगी। और उस बुरी औरत का ये भयानक रूप देखकर मैं वहां से भागते हुए उस जंगल से बाहर एक नदी के पास आ गया। और जब मैंने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो वो बुरी औरत भी मेरे पीछे पीछे आ गई और उससे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर मैं उस नदी में अपनी छलांग लगा दी। और जब मैंने अपनी आँख खोलकर देखा तो मैं किसी घर में था और खाट पर लेटा हुआ था और उस घर के अंदर बहुत सारे कपड़े थे, जिसे देखकर लग रहा था कि ये किसी धोबी का घर है। और जैसे ही मैं खाट से उठने वाला था कि तभी कोई घर के अंदर से आ गया और मुझे लेटने के लिए कहने लगा। दोस्तों, उस आदमी के इतने कहते ही
मैंने उस आदमी से पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया, जिस पर उस आदमी ने बताया कि जब वो सुबह के वक्त कपड़े धोने के लिए नदी में जा रहा था तब उसकी नज़र मुझ पे पड़ गई, और जब वो मेरे पास आया तो मेरी सांसें चल रही थी, तो वो मुझे उठाकर यहाँ से लेकर अपने घर ले गया। फिर उसने डॉक्टर को बुलाया। कुछ समय बाद मुझे होश आया और उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने उस आदमी को धन्यवाद कहा जो उसने मेरी जान बचाई। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। तभी उस आदमी ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो मैंने उस आदमी को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उस आदमी के होश उड़ गए। और फिर उसने बताया कि वो हॉस्पिटल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, और फिर उसने मुझे उस हॉस्पिटल जाने का रास्ता भी बताया। फिर कुछ समय के बाद मैं उस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। आखिरकार मैं कुछ समय के बाद हॉस्पिटल पहुंच ही गया तो मैंने देखा कि पापा के दोनों हाथ टूट गए थे और मम्मी को सिर में चोट आ गई थी। फिर मैंने मम्मी पापा को घर लेकर आ गया, पर आज भी उस खौफनाक रात को मैं भूल नहीं पाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, सायोनारा, फिर मिलेंगे।